तैयार हो गई अर्पिता? मम्मी जी मैं तैयार हो गई। महात्मा जी जी महाराज। मैं ये सोच रही थी कि आप बहुत दिन के बाद टूर पर से आए हो और महात्मा के यहाँ शादी थी, आप थे नहीं, हम सब गए थे। तो आज संडे भी है, ऐसा करते हैं कि महात्मा के दर्शन के लिए भी चलते हैं, वैसे संगत भी चले जाएंगे। आप क्या बोल रहे हो? हाँ चलो, अभी 4 बज रहा है, समय है। हाँ ठीक है। तो पर जल्दी निकलो, फिर अगर चलना है महात्मा जी के यहाँ, क्योंकि फिर संगत में लेट हो जाएगी, वहाँ से निकल चलेंगे होके। पर बहू घर पे अकेली रहेगी तो कैसे क्या करें उनको? आप कोई ले जैसा लो। तो ठीक है, उनको भी ले लेते हैं साथ में। तो आगे बहू आपकी। हाँ। ऐसा अर्पिता ना कि साड़ी पहन के तैयार हो जाओ, महात्मा के यहाँ जाना है, जिसके इधर हम लोग शादी में गए थे। ठीक है। मौसी भी आई थी ना साथ उस दिन। हाँ। हाँ तो जाओ, साड़ी पहन के रेडी हो जाओ, ठीक है? चाय पी लेना, अपना लेके जाओ, या तो यहीं बैठ के पी लो, और नहीं तो फिर नहीं, हम बाद में पियेंगे। ठीक है। अब और इस महीने टूर है आपका कहीं फिर? अब वो तो मालिक जाने हैं, अभी तो जाएंगे कल कंपनी में। अच्छा। तो उसके बाद जैसा रहेगा। नहीं, बहुत जब भी संगत जाते हैं बहुत महात्मा बोलते हैं, पांडे जी कब आएंगे कब आएंगे। माता जी कृपा है। बहू आपकी आ गई है, तो सास बन गई हो, आनंद आ रहा है? आ ही रहा है, जो भी है प्रभु कृपा है। नहीं ऐसा कैसे बोल रहे हैं? नहीं नहीं, जो भी है अभी ठीक ठाक ही है। शादी नहीं हुई थी तो बोले कि बहू चाहिए बहू चाहिए, बहू आ गई है। ऐसा नहीं है, शादी नहीं हुई थी बहू चाहिए वाली बात नहीं है। बात यह है कि जैसे मैं भी एक दिन बहू थी, तो मुझे वो चीज सोच के वो आ रहा था कि जैसे मैं थी बहू और मैं अब बहू की मतलब अब सास बन गई, तो मेरे सुनिए, मेरी भावनाओं को आप नहीं समझ रहे हैं। बात कहाँ से बोल रही हूँ कि मैं एक बहू थी कि जो समस्याएं बहू के ऊपर आती हैं, अब वही जो है अब मैं सास बन गई हूँ। तो मेरा कर्तव्य क्या बनता है कि जो मेरे जीवन में घटित हुआ है पिछला ये मेरी सास ने मेरे साथ किया, और मैं नहीं, आप फिर गलत बोल रहे हो। मैं अपनी बहू के साथ अगर वही करूं तो फिर वो दर पीढ़ी चलता रहेगा। तो ज्यादा करना चाहिए। नहीं, हम जब उससे कम करेंगे, देखिए पहली बात तो हम ज्ञानवान हैं, ब्रह्म ज्ञानी है, महात्मा है, संत हैं। जब हम ये समझेंगे तो और ज्यादा करना चाहिए। सुनिए, आप अगर मेरे पति हो, मैं पत्नी हूँ, बेटा है, बहू है, अगर हम रिश्ते जोड़ेंगे तो तकरार वही उत्पन्न हो जाएगी। मैं तो सास हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगी, मैं घर की बड़ी हूँ, मैं जैसा कहूँगी वैसा होना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो फिर तकरार होगा। हम भी संत हैं, आप भी संत हो, महात्मा है, गुरु दर से जुड़े हुए हैं, निरंकारी हैं, पहली बात। तो जब संत महात्मा है, अगर एक दूसरे का उस तरह से सत्कार करेंगे तो तकरार कहाँ रहेगा? कहीं है? बहू को ना बहू समझे ना बेटी समझे। एक जैसे एक कुर्सी, कोई भी महात्मा आते हैं सारे परिवार चरणों में लौट जाते हैं। तो क्या हमारे घर में जितने भी संत हैं, महात्मा है, बेटे के रूप में, बहू के रूप में, वो नहीं है? उनके चरणों में नहीं गिरना चाहिए? जब हम यहाँ से सोचेंगे तब तकरार वहाँ खत्म हो जाएगी। तो ये सास बहू, जेठ जेठानी, जितने भी रिश्ते हैं, पति पत्नी, कोई भी रिश्ता आप लीजिए कहीं से। और एक बात जानिए, जैसे हमने कहा अभी अर्पिता को कि जाओ साड़ी पहन दो, मेरा कहने का मतलब मैं खुद सूट पहनी हूँ, उनको साड़ी पहनने के लिए क्यों बोल रही हूँ? आप सास हो, आप नहीं, पहन सकते हो। अब देखिए, अब जहाँ समाज की बात आती है, साड़ी हमारा जो है भारतीय प्रधान है, मतलब साड़ी में ही नारी सुंदर लगती है। अब उनकी नई नई शादी हुई है, हम किसी के महात्मा के यहाँ पहली बार जा रहे हैं, तो
कोई भी चीज ये समाज में जब निकल रहे हैं तो हमें समाज का भी होके रहना है। अगर हम समाज से हटके चलेंगे, हाँ बेशक उनको नहीं आती है, धीरे धीरे सीखेंगी। उनको सूट भी पहने, टी शर्ट भी पहने, जीन्स भी पहने, मुझे कोई एतराज उसमें नहीं है, लेकिन कहाँ जा रही हो उस हिसाब से कपड़े पहनने जरूरी है। देखो तैयार हो गई अर्पिता। मम्मी जी मैं तैयार हो गई। ऐसे तैयार हो गई, साड़ी संभाल ही नहीं पा रही हो और कैसे पहनी हो साड़ी को? मम्मी जी मुझे साड़ी पहनने नहीं है, जैसी आती है वैसी पहन ली। चलो ठीक, कोई बात नहीं, आप जाओ सूट पहन लो। जाओ पहन लो भी। अरे महात्मा जी के यहाँ जाना था, इसके लिए सोच रही थी साड़ी में जाएंगी, नई नई दुल्हन है। आप तो दुल्हन है तो क्या हुआ, वो साड़ी अभी वो सही से नहीं पहन पा रही है, उसको चलने में दिक्कत हो रही है। सूट साड़ी से क्या फर्क पड़ता है? नहीं, जगह का मतलब फर्क पड़ता है, कहाँ जा रहे हैं इसलिए बोल रही थी, ऐसा कुछ बस तो नहीं। किस लिए पहना जाता है? तन ढकने के लिए। तो बस तन ढका रहे। अवतार वाणी में क्या लिखा है? भिन्न भिन्न है मौसम जग में, समय समय पर आते हैं, समय समय पर जग के प्राणी मन का पीते खाते हैं। खान पान ये आधार है तन का, आत्मा खाती पीती नहीं। परम निर्मित तो खान पान की कोई रीत या नीत नहीं। जो भी तेरे मन को भाए खान पान बस्तर अपना, पर उपदेशक बनकर ना जग में इनकी रार बढ़ा। कहीं अवतार प्रभु मिलता है मन का मान गंवाने पर, प्रण तीसरा झगड़ा न करना किसी के पीने खाने पर। और वैसे भी हम लोग महात्मा जी के घर पे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से, और ये आपका दायित्व है कि आप इनको साड़ी पहनाना सिखाओ। जी नहीं, जहाँ कहीं कहाँ जा रहे हैं साड़ी हाँ, पहनना, सही है, सूट साड़ी पहनना पहनना वो भी चाहिए, जरूरी है, साड़ी पहनना क्योंकि चाहिए, ये लेकिन- भारतीय प्रधान है, इसलिए लेकिन वो जो आना चाहिए। आना चाहिए, तो अगर वो साड़ी सही से नहीं पहन पाती हैं तो उनको साड़ी पहनाना आप सिखाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप माँ हो। ठीक समझ गए? ठीक ठीक। तो चलो देखो, देख के आओ, अगर सूट पहन के तैयार हो गए हैं तो चलो चलते हैं। तो पापा जी अब ठीक है? हाँ बढ़िया बेटा, अभी लेकिन जब भी आना घर पे तो साड़ी पहनना भी सीखना, ठीक है? मम्मी से सीख लेना साड़ी पहनना, ठीक है। क्योंकि साड़ी का हर मतलब भारतीय नारियों का परिधान है। तो उस हिसाब से मान लो, और साड़ी शौक से पहना जाता है, मतलब कोई मजबूरी नहीं है। तो उसमें भी क्या होता है, बाकायदा देखो जो लोग पहनते हैं प्लेट बैठा करके पूरा एकदम से, तो उस हिसाब से। चलो अभी चलते हैं हम लोग महात्मा जी के यहाँ, ठीक है? ठीक है।